नॉर्मल एवरेज सेक्स टाइम शुड बी 5 मिनट्स। फीमेल बोल दे कि भाई तुमसे तो होता नहीं है, कि अगर मैं इसे खुश नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, फिर वो अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढेगी। करता है तो वो प्रूफ करने के लिए करता है कि मुझे इसे ऐसे करना है। मेंस साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि वो कितना इम्पैक्ट करता है उनको जब वो परफॉर्मेंस प्रेशर उन पे भारी पड़ जाए, या एक फीमेल बोल दे कि भाई तुमसे तो होता नहीं है। एंड इसमें एक और फियर रहता है लड़कों को कि ये एक चीटिंग का रीज़न बन जाएगा कि अगर मैं इसे खुश नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, फिर वो अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है जो इस प्रेशर से गुजर रहा है, या कोई व्यूअर्स में से कोई इस प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप फीमेल्स और मेल्स दोनों को बताओ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एंड वो दिल पे ले रहे हैं, दिमाग पे ले रहे हैं। यस, सी परफॉर्मेंस प्रेशर मेल और फीमेल हर एज में बहुत कॉमन है। और परफॉर्मेंस प्रेशर सिर्फ बेड पे नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर बिजनेस में भी होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर मैरिज के टाइम पे भी होता है, किचन में खाना बनाते वक्त भी होता है, तो इट्स क्वाइट कॉमन। सो परफॉर्मेंस प्रेशर अगर आपके पार्टनर को है तो आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहले वो डिले करने की कोशिश करेगा कि रुकते हैं फिर कर लेंगे, या अभी सही समय नहीं है और आई एम नॉट रेडी, है ना। दूसरा, अगर वो कर रहा है तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, या बार बार पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा है, बार बार कपड़े चेक कर रहा है, तो ही माइट बी हैज़ डिफरेंट आइडिया कि कुछ होने वाला है। थर्ड, व्हेन ही इज़ डूइंग इट वेरी अर्ली, जैसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक साइंस हैं जहाँ पे आप समझ जाओ कि ही हैज़ सम प्रेशर, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में उसका टाइम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जो इतना सारा तामझाम करके कर रहा है, लड़की इरिटेट हो जाएगी कि अब इतनी देर, वैसे ही टाइम और सिचुएशंस नहीं मिल पाती तो वो ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट मैरिज भी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कि वैसे शादी को 10 साल हो गए लेकिन अब परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। और परफॉर्मेंस एंजाइटी एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ बेड पे बोले हुए नेगेटिव से नहीं होती। अगर आप डेली मर्रा में एक आदमी को बार बार उससे ब्लेम कर रहे हो ना, तू कमाता ही क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या बच्चों को नहीं देख रहा, ही कैन हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी ड्यू टू दैट टू, ठीक है। फिर वो करता है तो वो प्रूफ करने के लिए करता है कि मुझे इसे ऐसे करना है। और हस्बैंड वाइफ में जब भी प्रूफ वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाए तो सेक्स कैन नेवर बी प्लेजरेबल एट ऑल। वो फिर इसलिए ही हो रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है। और मैम इसमें परफॉर्मेंस में टाइमिंग्स का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई टाइमिंग कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल एवरेज सेक्स टाइम शुड बी 5 मिनट्स, दैट्स इट। एंड 5 मिनट्स शुड बी पेनिट्रेशन, दैट मीन्स द स्टोक शुड बी 5 मिनट्स। उससे पहले फोर प्ले करो, उसके बाद आउट प्ले करो, एंड इट हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड 30 to 40 मिनट्स, 5 मिनट्स मिनिमम। उसके बाद आप चाहो रेगुलर पोजिशंस बदलो, बीच में फोर प्ले डालो, फिर चेंज करो, वो तो फिर आप बढ़ाते रहो, ठीक है। ये जो आप देखते हो कि 18-18 मिनट और 20-20 मिनट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। एक है अर्ली इजैकुलेशन, एक है डिलेड इजैकुलेशन। अर्ली इजैकुलेशन तब है जब आपका 1-1.5 मिनट से पहले हो जाए, ठीक है, उसमें इरेक्शन का भी कुछ रोल है। डिलेड इजैकुलेशन तब बोलेंगे जब 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए और आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे और आपका पार्टनर कह रहा है भाई बस अब बहुत है। ऐसे मेल्स परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार करते रहते हैं, उनका सर दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, टांगें दुखने लगती हैं, लेकिन वो इजैकुलेट नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये तब हो जाती है जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो। तो मैम जो पिल्स वगैरह ले रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो वो भी फिर ऐसा मेंटल प्रेशर, बॉडी पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज सिंस उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल है, क्योंकि वही बात है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन कौन बना रहा है? सारी एक्सपेक्टेशन हवा हवाई है। कोई भी एक्सपेक्टेशन मेरी वीडियो से नहीं बनाते लोग। एक्सपेक्टेशन कहाँ से बना रहे हैं? दोस्त ने बोला इतनी देर करते हैं, ठीक है, वो बोल रही थी उसका तो हस्बैंड का ये टाइम है या उसके बॉयफ्रेंड का ये टाइम है, या फिर आप ऑब्वियसली वीडियोस देख रहे हो, तो सारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से बनी है। और वहाँ पे फिर हम खुद को खरा उतारने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है वैसे है। हम ऊपर से तो बोल रहे होते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा बॉन्ड बहुत बढ़िया, पर अंदर अंदर हम खोखले होने शुरू हो जाते हैं कि हो तो नहीं पाता यार मेरे से, मैं बोल तो देता हूँ, हो तो नहीं पा रहा। और वो प्रॉब्लम्स हैं। मेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत बार because males are not expressive. The psychology is
वो दिन रात जो भी करते हैं, हमें ऐसा लगता है ही इज़ अ वेरी चिल गाय, है ना, कूल ब्रो एंड ऑल, बट ही इज़ नॉट. व्हेन ही सिट्स अलोन ही कैन नॉट इवन फेस द मिरर. उससे नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर कहानियाँ दिख रही होती हैं. उसे पता चलता है कि यहाँ से भी प्रेशर है, इतना कमाना है, ये करना है. दैट इज़ वाई मेल सफ़र फ्रॉम मोर ऑफ मेडिकल इशूज़ देन फीमेल. उससे क्या साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज़ शुरू हो जाएगा, उसे बैक एक शुरू हो जाएंगे, उसके विजन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाता. वो मेरा मोर एक्सप्रेस है, वो सुन के बोलता है ठीक है, ओके ओके, क्योंकि वो स्टोर तो कर रहा है. ऐसे ही जब वो अंदर अंदर खुद को सेल्फ वर्थ इशू देता रहता है कि मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे को अब ये भी है, अच्छा ये भी देखना है, ऐसे भी करना है, तो प्रॉब्लम्स हैं. दूसरी एक और चीज़ है, व्हेन फीमेल प्रेशराइज देम टू डू इट टुडे, आज ही कर लो, तो भाई उसकी तो सुबह पेमेंट आनी है, उसने तो सुबह रजिस्ट्री करानी है जाके, है ना, और रात को वो ये सोच रहा है कि यार अब करना तो पड़ेगा, नहीं तो गाली पड़ेगी. तो वो प्रेशर्स आर ऑल्सो वेरी बैड. ठीक है, हर किसी की एक बेसिक नीड है. अब ऐसे तो फीमेल को भी ब्लेम किया जाता है ना कि वो कर रही है और उसे सुबह याद आ रहा है प्राण नाश्ते में क्या बनाना है. दिस इज देयर, बट इसे क्लीन कैसे किया जाए? इसमें गलती किसी की भी नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस ना. बट इसे क्लीन तब किया जाएगा जब आप इंटीमेसी बिल्ड करोगे, तभी हम फोरप्ले को आगे करते हैं कि वो इंटीमेसी ज़रूरी है. पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी मैं कुछ दिन पहले एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो मुझे कहता है आप तो इतना फोरप्ले बात करते हो, पहले के ज़माने में कोई होता था क्या? पहले के ज़माने तो टाइम ही नहीं होता था, एक ही कमरे में सब हैं और जैसे ही टाइम मिला कर लो. आजकल ये नए नए कंसेप्ट आ गए हैं. पहले आप लोग साथ रहते थे, ठीक है. पहले इंटीमेसी को कोई इतना वैल्यू नहीं करता. पहले इंटीमेसी अपने फादर के साथ ही नहीं थी, पापा से ही कई लड़कियां बिल्कुल मदर से नहीं बात करती थी. अब जब आप साथ नहीं हो, आप सुबह गए शाम को वापस आए, तो ये फोरप्ले आपको वो बॉन्ड बनाने का टाइम देता है. आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, हाउ वाज योर डे, हाउ यू कैन डू इट. ये फोरप्ले में अगर आप सेक्स नहीं भी करते हो ना, यू विल हैव गुड फीलिंग, नहीं ज़रूरत है, ठीक है. लेकिन अगर आप सिर्फ कर रहे हो और वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, तो वो दोनों के लिए सिर्फ थकावट है, सिर्फ इसलिए कि होगा और नींद आ जाएगी एंड इट इज़ डन. ये कागजों में हो जाएगा कि किया था.